ट्रंप की राह पर चले बालेन शाह बुरा फंसे। पहले प्रदर्शन, फिर भारत ने दिया करारा जवाब। क्या है भंसार नीति, जिस पर खड़े हुए सवाल। राम भद्राचार्य बोले बालेन शाह भारत विरोधी। इंडिया आउट चिल्लाने वाला देश अब मांग रहा मदद। नेपाल के साथ क्या होने वाला है। नेपाल की बालेन शाह सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो भारत नेपाल के रिश्तों को एक बार फिर खराब कर सकता है। जो हाल केपी शर्मा ओली की सरकार में हुआ था, उससे भी खराब हालात बन सकते हैं, क्योंकि बालेन शाह ने ट्रंप की तरह ही भारत पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। नेपाल की भंसार नीति को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। क्या है भंसार नीति? अंग्रेजी में कस्टम ड्यूटी कहते हैं, जो भारत से जाने वाले सामान पर नेपाल में लगता है। नए नियम के मुताबिक 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर 5 से 80% तक टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 200 का सामान अब नेपाल में 360 रुपए तक बिक सकता है। इससे सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, नेपाल का खजाना भरेगा। जिसका विरोध करने के लिए नेपाल में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, जिसे लेकर नेपाल सरकार का कहना है कि यह पुराना फैसला था, जिसे हमने सख्ती से लागू किया है। उधर कूटनीतिक जवाब के तौर पर भारत भी बड़ा फैसला ले सकता है। हालांकि जानकार कहते हैं भारत ने बीते दिनों तेल संकट के बीच डीजल पर निर्यात ड्यूटी 21.5% से बढ़ाकर सीधा 55.5% कर दिया था, जिससे नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में डीजल के रेट और बढ़ने की संभावना जताई गई थी। ऐसे में पहले से ही महंगाई से त्रस्त नेपाल ने अपना खजाना भरने के लिए नई नई तरकीबें लगानी शुरू कर दी है। हालांकि इन दोनों फैसलों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं दिखता, लेकिन कई बार विदेश नीति के फैसले अर्थनीति पर ही निर्भर हो जाते हैं और नेपाल ये बात अच्छी तरह जानता है कि भारत से रिश्ते खराब करने में कोई भलाई नहीं है। इसीलिए बालेन शाह पहले भारत दौरे पर आना चाहते हैं और दोनों देशों के बीच जमी रिश्तों की बर्फ को पिघलाने पर फोकस होना चाहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मुश्किलें नेपाल और नेपाल की जनता के लिए बढ़ सकती हैं। आपको याद होगा, एक वक्त मालदीव जैसे देश ने भी भारत को आग दिखाने की कोशिश की थी। वहाँ इंडिया आउट के नारे लगे थे, लेकिन आज हालात ये है कि वो भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। एनबीटी लिखता है, मालदीव सरकार ने भारत से $400 मिलियन के करेंसी स्वैप समझौते को तीसरी बार बढ़ाने की गुजारिश की है। मोहम्मद मुइज्जू सरकार को सितंबर 2026 से पहले भारत को $50 मिलियन के 2 और ट्रेजरी बिल चुकाने हैं, लेकिन मालदीव इस वक्त आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। इसीलिए वो भारत का कर्जा चुकाने में असमर्थ है और ऐसे वक्त में भारत उसे मोहलत देता है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। पर यह हालत नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए एक सीख की तरह होगी, क्योंकि भारत संकट में हर किसी की मदद करता है। शायद यही वजह है कि जगत गुरु राम भद्राचार्य तो इस फैसले के बाद ये तक कहने लगे हैं कि बालेन शाह की मानसिकता भारत विरोधी है। इससे पहले वो ग्रेटर नेपाल को लेकर भी सुर्खियों में रहे थे। फिलहाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। साइकिल से लेकर बाइक तक वालों की गहन चेकिंग हो रही है, क्योंकि नेपाल के रास्ते कई अवैध सामानों की आवाजाही की खबरें भी लगातार आती रहती है। यहाँ तक कि नेपाल में डीजल पेट्रोल के दाम जो भारत से 1.5 गुना ऊपर हैं, वहाँ की बाइक भारत के पेट्रोल पंप पर तेल लेने आ रही थी, जिसके बाद नेपाली नंबर की गाड़ियों को सीमावर्ती इलाके में तेल न देने का फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।